Good morning everyone. Welcome to the our channel RDS Group of School. स्टूडेंट्स आपका हाफ ईयरली का हिंदी में सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि एक चैप्टर जो 5 था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। संज्ञा के विकारक तत्व, जिसमें लिंग, वचन और कारक के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। आज आपका जो चैप्टर है 6, जिसका फर्स्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन तक एक्सप्लेनेशन आप तक जा चुका था मंडे को ही। आज ट्यूसडे को आपको हम इस चैप्टर के आगे का एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। सो आई होप आप सभी का चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम बताएंगे आज आपको सर्वनाम की जो डेफिनेशन थी उसे रिवाइज कराएंगे और उसके आगे हम आपको उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे। तो हमारी सर्वनाम की डेफिनेशन ये थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा शब्द जो होता है, जैसे कि ऊपर एक अनुच्छेद दिया हुआ था, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली एक ऐतिहासिक इमारत है, प्राचीन काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली भारत की राजधानी, यह एक ऐतिहासिक नगर है, इसका प्राचीन काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। यहाँ पर दिल्ली शब्द बार बार आया है और यहाँ पर दिल्ली शब्द की जगह संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा शब्दों को हटा करके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आज हम आपको इस चैप्टर में जो सर्वनाम के पार्ट हैं, यानी उनके जो भाग हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। ओपन योर पेज नंबर 35। हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। तो देखिए स्टूडेंट, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हमने आपको बताया कि ये पार्ट्स इसके, यानी इनके ये भेद हैं। अब हम आपको बताएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसे हम कैसे पहचानते हैं। तो हमारा फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1, उत्तम पुरुष। वे शब्द जो सुनने और बोलने अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं, क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। यानी देखिए, ये हमने क्या बताया था, इनके पार्ट। अब हम बता रहे हैं पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके पार्ट। तो पहला हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या कहते हैं? बोलने या लिखने वाला। बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे मान लीजिए हम अपने लिए कुछ कहते हैं, हमने आपको एक किताब दी या हमें हमारी पुस्तक दो, तो हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, हमें, हम। तो ये वर्ड जो प्रयोग करें सर्वनाम में, तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। जैसे मैं, हम, हमें तथा हमारा। अब है मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा आदि। सुनने वाले के लिए, यानी जो सामने, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जब कहने के लिए अथवा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात की जाती है तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, ये, यह, उस आदि।
जो अन्य किसी के, जैसे मान लीजिए हम आपके किसी फ्रेंड के बारे में बात करते हैं तो पूछेंगे कि आपका वह दोस्त कैसा है, तो आप सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष हो जाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष होंगे, और जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यदि किसी वाक्य में उत्तम, मध्यम तथा अन्य एक साथ कर्ता के स्थान पर प्रयोग होता है तो उनका क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले मध्यम पुरुष होगा यानी जो सुनता है, फिर अन्य पुरुष होगा, फिर उत्तम पुरुष होगा यानी पहले मध्यम पुरुष जो सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है, और उत्तम पुरुष जो कहता है अपनी बात। जैसे मैं, तुम और वह पुस्तक पढ़ेंगे। मैं मतलब हम, तुम आप जैसे, और मध्यम पुरुष में और वह अन्य पुरुष, तो यह अशुद्ध हो जाएगा यानी ये अशुद्ध में आएगा। पर यहाँ पर क्या होगा, तुम यानी मध्यम पुरुष पहले हम लाएंगे, तुम, वह और मैं पुस्तक पढ़ेंगे, यह शुद्ध वाक्य होगा, मतलब मध्यम पुरुष, फिर उसके बाद में आएगा अन्य पुरुष और फिर आएगा उत्तम पुरुष, तब आएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट होगा। अब देखिए इसके आगे क्या है, निजीवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के ओर संकेत करने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। याद रखिए, जैसे किसी वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम के सामने संज्ञा शब्द रख दिया जाए तो वह सर्वनाम ना होकर के विशेषण बन जाएगा। जैसे यह पुस्तक मेरी है तो यह गलत होगा, यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है गलत हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है, यह सही होगा। निश्चय। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कोई आएगा, आज कोई आएगा। नदी में कुछ गंदगी है, नदी में कुछ गंदगी है। याद रखिए, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, जैसे सर्वनाम में कोई का प्रयोग अधिकांशतः किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। बाहर कोई आया। सर्वनाम शब्द में कुछ का प्रयोग अधिकांशतः किसी वस्तु अथवा पदार्थ के लिए किया जाता है, जैसे दूध में कुछ गिरा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कुछ मतलब निश्चित नहीं है क्या गिरा, निश्चित नहीं है, एक अपने मन की जो बात है उसे आप स्पष्ट करें। अनिश्चित है मतलब निश्चित नहीं है कि जैसे हमें पता है कि दूध में मक्खी गिरी तो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित वाक्य हो जाए, निश्चित सर्वनाम। लेकिन हमें पता नहीं है क्या गिरा तो कुछ गिरा हम बोल देंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। इसमें यह भी हो सकता है किसने, कौन, किसे, किस लिए। जैसे आपका क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद रखिए, वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। सर्वनाम शब्द कौन का प्रयोग अधिकांशतः किसी प्राणी के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ कौन आया। नेक्स्ट है, सर्वनाम शब्दों में क्या का प्रयोग अधिकांशतः किसी वस्तु के लिए किया जाता है। यहाँ क्या रखा है। ये जो क्या और कौन है यहाँ पर किसी, यहाँ प्राणी के लिए और यहाँ वस्तु के लिए। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो भिन्न बातों को परस्पर में संबंध का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। जैसे जो और वो, जो प्रथम आया वह मेरा भाई है। जो और वह, ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्कूल से स्वयं ही घर आ सकती हूँ। मैं स्कूल से स्वयं ही घर आ सकती हूँ मतलब लड़की कह रही मैं खुद के लिए बोल रही है। देखो मैं ड्राइंग अपने आप सीख ली। देखो मैंने ड्राइंग अपने आप सीख ली। इसने क्या कहा है, मैंने अपने आप खुद के लिए बोला है कि मैंने ड्राइंग अपने आप से ही सीख ली है। विशेष देखिए, प्रायः तू शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग अपनों
से छोटों के लिए किया जाता है। देखते अत्यधिक निकटता तथा स्नेह प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे तू मेरा यह काम कर दे। ईश्वर तुझे तो सब पता है, ईश्वर तुझे तो सब पता है। तेरे को तथा मेरे को शब्द का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसके स्थान पर तुम्हें और मुझे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम्हें आज यहाँ रुकना ही होगा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कुछ सर्वनाम शब्दों पर बल देने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सब ही, सभी, या ही, यही, तुम ही। आप शब्द का प्रयोग आदर सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है। आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरे पिता के समान हो। किसी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी देश के गरीबों के लिए सहारा थे, लाला लाजपत राय देश के लिए बलिदान हो गए। तो यहाँ पर क्या है, आदर प्रकट हुआ है। सर्वनाम शब्द को किसी निश्चित करने के लिए कुछ सर्वनाम शब्द जैसे कौन के साथ सा, सी तथा से भी लगाते हैं, जैसे तुम्हारी साइकिल कौन सी है, उसने कौन सी कमीज पहनी। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द जिसमें प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द क्या का प्रयोग कभी कभी विस्मय प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। विस्मय अर्थात अंतर्भावना, यानी अंदर से, जैसे क्या पिन हो गया, जैसे नया पिन आप लाते हैं तो आपसे घर में पूछते हैं, मान लीजिए खो गया तो आपके क्या पिन खो गया, क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया। तो आश्चर्य प्रश्न मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्मय हो तो क्या होता है, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का लिए क्या का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो आपका एक्सप्लेनेशन है वह कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।